देखो ये जो यूनिट 3 है, वॉल्यूम 3 का, अभी इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कोई फॉर्मेट, मतलब कोई इसमें थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। फिर भी क्या, एक एक आध पॉइंट आपको मैं जो बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान देना आप लोग। कंपैरेटिव स्टेटमेंट किसके काम आता है? इंट्रा फर्म कंपेरिजन के। ठीक है, एक ही फर्म का सेपरेट ईयर्स का जो कंपैरिजन करते हैं ना, इंट्रा फर्म, क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं। देखो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हॉरिजॉन्टल मतलब ईयर बाय ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरीके से। ओके। उसके बाद दूसरा आता है, सुनो ध्यान देना यहाँ पे, कॉमन साइज। देखो, कॉमन साइज इन्वेस्ट, इसके कॉमन साइज स्टेटमेंट के लिए क्या बोला हुआ है? ये वर्टिकल एनालिसिस के काम आता है। ठीक है, थियरी या एमसीक्यू में आपको इतना ही से ध्यान देना है, बाकी जो इसमें समझाने वाले हैं। कंपैरेटिव का सम देख लेते हैं, आ जाओ। कंपैरेटिव बैलेंस शीट। देखो ये क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। 26 25 आपको लिख देने का, सेम डेटा, 25 26। प्रीवियस ईयर का पहले लिखो, करंट ईयर का बाद में लिखो यहाँ पे सेकंड कॉलम में। फिर इंक्रीज डिक्रीज, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, और फिर देन परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पहले आप ये दो कॉलम्स जो है ना, क्वेश्चन क्वेश्चन में से ही कॉपी करने वाले हो। देखो, ये पूरा आपने क्वेश्चन कॉपी किया है। लायबिलिटीज, देन इनका टोटल, असेट्स यहाँ पे टोटल। अब डिफरेंस निकालोगे। अच्छा, डिफरेंस कैसे निकालोगे? 26 में से 25 माइनस करने का, मतलब करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को क्या करने का, माइनस करने का। देखो डिफरेंस निकाला, 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख। और जिसमें अभी सुनो, डिफरेंस है ही नहीं तो उसको डैश कर दिया। यहाँ पे डिफरेंस निकाला है फिर से, देखो हीरा। अच्छा, डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव में ब्रैकेट लगाने का है आपको। उसके बाद क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे? देखो, ये जो अमाउंट है आपकी, जो डिफरेंस है, डिवाइड बाय बेस। बेस मतलब प्रीवियस ईयर। 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, 120 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 कर देने का, तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल, लेकिन 4 मार्क का ही सम आता है। असेट्स का भी सेम ही है। डिफरेंस निकाला, करंट माइनस प्रीवियस, परसेंटेज में कन्वर्ट किया। कैसे? जो आपका डिफरेंस है अपॉन, हमेशा याद रखो, बेस, बेस ईयर नीचे आता है। दोनों में से जो, दोनों ईयर्स में से जो प्रीवियस ईयर है ना वो नीचे आता है, बस इंटू 100 कर देने का, ये आपका परसेंटेज।
ये कंपेरेटिव बैलेंस शीट। कुछ इसमें टिपिकल ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि सर कोई कहीं कोई पॉइंट चेंज हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये कंपेरेटिव बैलेंस शीट है। अब सुनो, कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये भी सेम क्वेश्चन लिख दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अदर इनकम, फिर आपको इनकम्स का टोटल करने का। देखो क्वेश्चन में ने टोटल करके नहीं दिया होगा, आपको खुद टोटल करना पड़ेगा। फिर एक्सपेंसेस, और देन आपको क्या प्रॉफिट निकालना पड़ेगा इसके अंदर। कैसे निकालोगे? टोटल ऑफ इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ये 21 लाख माइनस 10 लाख 11 लाख। ठीक है, उसमें तो क्या सब कुछ दिया होता है, देखो बैलेंस शीट में आपको सब कुछ दिया है। सब सेम सेम दिया है, सेम कंप्लीट। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट खुद निकालना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट कैसे निकलता है? इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस, इन दोनों का टोटल ये रहा। टोटल रेवेन्यू लिखा हुआ है ना, उसके बाद एक्सपेंसेस माइनस। अब डिफरेंस निकालने का, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 20 लाख में से 12 लाख गया, 12 लाख में से 9 लाख गया। ओके, देन उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वही फॉर्मूला जो डिफरेंस है अपॉन में बेस ईयर। ठीक है, अब सुनो, सिर्फ इसमें ना एक पॉइंट पे थोड़ा तुमको परेशान कर सकते हैं। टैक्स का तो चलो दिया है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये रहा। कभी कभार थोड़ा ट्विस्ट इसमें ये होता है, रेवेन्यू दिया है आपको, फिर ये दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको हम लोग सीओजीएस बोलते हैं। ये 60% है, मतलब ये डायरेक्ट आपको खर्च में ही लिखने का है। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी नीचे खर्च में ही आएगा। ये क्या है बेटा, एक एक्सपेंस है, बट आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, परसेंटेज बताया है। 60% रेवेन्यू का, तो 40 लाख का मैंने 60% निकाला। यहाँ पे 20 लाख का 50% निकाला। समझे? कोई मेजर वो नहीं है। 20 लाख का 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये करो, 20 लाख का 10 लाख हुआ, ये रहा। इसे डिफरेंस जैसे निकाल रहे हैं हम लोग, 24 माइनस 23, देन परसेंटेज में कन्वर्ट किया हमने। हाँ, इसमें क्या है, प्रॉफिट निकालने के बाद आपको टैक्स निकालना पड़ेगा, 25% बोला हुआ है। तो जो आपका हाँ प्रॉफिट निकला ना, ये बिफोर टैक्स, पे इसका 25% करोगे, मतलब 1/4 कर दिया, तो ये हुआ 1 लाख। टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला है। ओके, क्लियर है? आगे चलूं? एक्सपेंसेस बोला 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, ये सिंपल ही है। यहाँ ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, सेल्स, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अदर एक्सपेंसेस के लिए बोला है परचेज, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ठीक है, देखो तुम लोगों ने यहाँ पे ये लिख दिया, सेल्स लिख दिया, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये लिख दिया तुम तो देखो। फिर उसके बाद हमने दूसरा खर्चा लिख दिया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ, या तो फिर सीओजीएस। देखो बात एक ही है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सीओजीएस एक ही बात होती है। अदर एक्सपेंस बोला 8% है सीओजीएस का। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में सीओजीएस कहीं दिया हुआ है? मेरे को रेवेन्यू दिया हुआ है, सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये देखो। बट सेल्स अलग होता है, और कॉस्ट और रेवेन्यू अलग होता है, रेवेन्यू अलग होता है। मेरे को सीओजीएस दिया ही नहीं है। सीओजीएस की फॉर्मूला पता है किसी को क्या होती है? देखो, सीओजीएस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये परचेज दिया हुआ ना आपको, ये रहा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, और ये रहा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्या होता है? इसी को तो बोलते हैं हम लोग चेंज इन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये यही तो है, परचेज माइनस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। दोनों का जब एडिशन कर दोगे तो सीओजीएस मिल जाएगा। देखो ये कितना है, 4.5 लाख, ये कितना है,
50,000, दोनों का ऐड करो तो कितना हुआ? 5 लाख। 5 लाख का 8% कितना होगा चिराग? ये रहा। ठीक है, सुनो, आया समझ में? नहीं, नहीं समझ में आया? बता रहा हूँ देखो, सिर्फ यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है आपको, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्रीज। जस्ट मिनट रुको। देखो अभी यहाँ पे ध्यान दो, सीओजीएस की फॉर्मूला क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी जो आपका इनकम स्टेटमेंट है ना, उसमें सीओजीएस होता है, बट ऐसे फॉर्मूला में नहीं लिख के देते हैं। कैसे देते हैं? ये परचेज के लिए लिखते हैं ऐसे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब रॉ मटेरियल वगैरह जो भी है। फिर नीचे से अलग से लिखते हैं चेंज ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक इन ट्रेड। परचेज दिया हुआ है आपको, और ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्या, यही तो है, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो सिंपली दोनों का एडिशन करने का, दोनों का एडिशन किया हुआ है देखो। यहाँ पे देखो 26 का, ये 25 का, 26 का देखो 4.5 लाख और 50,000 कितना हुआ? 5 लाख, उसका 8% करो। ये तुम्हारा सीओजीएस, ये दोनों का एडिशन करोगे ना, समझे? पक- हाँ, चेंज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है। समझे? यहाँ पे देखो 2025 में 2,50,000 और 50,000 कितना हुआ? 3 लाख का 8%। हाँ, इसमें 10% है, देखो 30,000 रुपये की। बस इससे कुछ एक्सट्रीम पॉइंट आ ही नहीं सकती। अब चलते हैं कॉमन साइज पे, बाकी 5 मिनट और। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखो और। हाँ, इलस्ट्रेशन 10 ऐसा दे सकते हैं कि आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे दे दिया है, टैक्स 30%, वो तो लास्ट में वैसे ही भी निकलेगा। बाकी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिस है। देखो अब कैसे होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देखो। आपका करंट ईयर कौन सा है? 23-24। प्रीवियस कौन सा है? आपको ये वाला मिल जाएगा ना। 20 लाख में से 16 लाख गया, तो ये कितना आ गया? 4 लाख। ओके। अब यहाँ पे ना परसेंटेज चेंज बताया कितना है? 25%। ब्रैकेट नहीं है, मतलब पॉजिटिव परसेंटेज है। आपका बेस कौन सा है? 8 लाख। 8 लाख का 25% करो, तो चेंज कितना है यहाँ पे? 2 लाख। तो ये कितना हुआ? 10 लाख। जिसको ही समझ में आ गया रेज योर हैंड। ओके, चलो सुनो। फिर अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये 2 लाख है, और ये नेगेटिव दिया हुआ है, मतलब कम है। तो ये कितना होगा? 1 लाख। बेटा नेगेटिव है, 1 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तब जाके -1 लाख आएगा ना। एब्सोल्यूट परसेंटेज में तो इजी है, 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, 50%। बट यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे 6 लाख है और पॉजिटिव 50% है। 3 लाख। हाँ, तो समझो ये यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस में कितना आएगा? 3 लाख। तो ये कितना हो गया? 9 लाख। टैक्स 30% है, वो तो सिंपली निकल जाएगा, उसमें कोई वो है ही नहीं। यार, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तुमको दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी 30% इसका निकालोगे, 6 लाख का। ठीक है, इसका भी तो निकलेगा ना, यहाँ तक भी तो पहुंच गए हो ना तुम लोग। सब दिया तो है, अभी अभी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यहाँ तक ही है ना, मेन टैक्स तो निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, 6 लाख का 30% कितना होगा? ये हुआ तुम्हारा 180। 9 लाख का 30% कितना होगा?
270, 270 माइनस 180, 90 दिया हुआ है, परसेंटेज में खाली कन्वर्ट करना है। 90 अपॉन 180 इंटू 100, 50%। हो गया। अभी क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस करना है, 9 लाख में से 270 गया यहाँ पे खर्च। ये लास्ट वाले कॉलम में प्रॉब्लम नहीं है, इजीली हो जाएगा ये। ठीक है। जिन टीचर्स को पेपर हार्ड करना होता है ना, फिर वो ऐसा क्वेश्चन मार्क वाला दे देते हैं। 9 में से 270 गया तो 620 आएगा। 270 में से 180 गया तो 90 आएगा। अरे 9 लाख माइनस, हाँ तो 620 और 620 तक 40 माइनस का 2 तक। अच्छा अब तेरा क्वेश्चन मार्क देगा। कितने मार्क्स में आएंगे? 4 मार्क्स में ही है। 2025 का देखो, सैंपल क्वेश्चन पेपर में से उठा है। अच्छा है ना, 4 मार्क्स में आ रहा है, तो वो क्या 15 मार्क्स में चाहिए ये? है क्या कैलकुलेशन? तो इसके लिए क्या है यार, सब सीखने में कितनी, मुझे करने में कितनी देर लगी, 2-3 मिनट फॉर्मेट बनाओगे, 2-4 मिनट, और 4 मार्क्स से ज्यादा क्या देगा इसमें? कॉमन साइज में क्या होता है सुनो, इसमें ना डिफरेंस नहीं निकलता है, क्योंकि ये वर्टिकल एनालिसिस है। इसमें क्या करोगे, यहाँ पे आपने पूरा क्वेश्चन लिख दिया पहले, असेट्स लायबिलिटी सब कुछ। ओके। आप क्या करोगे, जो टोटल है ना उसको 100 ले लोगे। ये टोटल्स है ना उसको 100 लेने का होता है, सबको इसके साथ कंपैरिजन करना होता है। ये 10 लैक्स है, तो 10 लैक्स अपॉन 20 लैक्स इंटू 100 कितना हुआ, 50। सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बेस इसको लेने का है जो टोटल वाली अमाउंट है। ठीक है। फिर समझो 8 लैक्स अपॉन 20 लैक्स इंटू 100, 2 लाख अपॉन 20 लैक्स इंटू 100, और जो ये 100 आएगा, ये इसको 100 सपोज करोगे, 20 अपॉन 20 इंटू 100 तो 100 ही आएगा ना। असेट्स और लायबिलिटी का टोटल सेम नहीं होता बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज और एसेट सेम नहीं होगा, 50 लाख और 50 लाख। ठीक है, आया समझ में? फिर कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। अभी कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस में 100 पता है किसको सपोज करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। सेल्स को 100 सपोज किया जाता है, देखो ये था, सेल्स को 100 सपोज किया गया है। बाकी सबको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, 6 लाख बेस में सेल्स आएगा इंटू 100, जो भी आंसर है। ओके। 46 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, 10 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, 2 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, जो नेगेटिव है वहां पे ब्रैकेट लगाना है। आया समझ में? बाकी हाँ, टैक्स वैक्स का इसमें आपको निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया हुआ है। थोड़ा सा खाली इसमें मेहनत होती है बैलेंस शीट के कंपैरिजन में। हो गया चैप्टर ओवर।